हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SRJ क्लासेस। मैं हूं आपके साथ विकास और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 बालाजी पब्लिकेशन का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज। इसमें पहला क्वेश्चन हमें गिवन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 8/45, यानी कि ये रैशनल नंबर्स को, क्योंकि 8/45 है यानी कि P/Q के फॉर्म में, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इट मीन्स हमें डिवाइड करना है, तब हम डेसिमल फॉर्म ला पाएंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 8/45, तो इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 45 डिवाइड बाई 8, ठीक है। 45 डिवाइड बाई, अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, और ज़ीरो बढ़ाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, पॉइंट, ठीक है। तो ये अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 45 2 जार हमारा होता है 90, जो कि 80 से एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए हम इसे 1 टाइम्स ले जाएंगे। 45 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 5 और ये 7, ये 3, ठीक है। पॉइंट लगाइए, हमारा ज़ीरो हम इंक्रीज़ कर देंगे। फिर से करेंगे तो हमारा ये जाएगा 0 और ये हमारा 4, 4 7 जार 28, 4 7 जार 28, 4 8 जार 32, ठीक है। 8 जार हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, 7 टाइम्स में ले जाएंगे तो 7 टाइम्स में 5 7 जार 35, 5 कैरी 3, 7 4 जार 28, 29, 30, 31, ठीक है। ये आ गया हमारा 315। 10 - 5 5, 4 - 1 3, और ये हमारा 0। फिर से हम इंक्रीज़ कर देंगे, फिर 350 आ गया, फिर 7 टाइम्स में ही जाएगा 315। फिर हमारा माइनस करने पर वही 35, फिर हम 0 को इंक्रीज़ करेंगे, फिर हमारा 7 आ जाएगा। इस तरह हम देख रहे हैं क्या, बार बार हमारा 7 रिपीट हो रहा है, यानी कि बार बार हमारा 7 ही आता रहेगा इसके आगे, फिर ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होगा, इसलिए बस अब इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.1। अब 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम 7 1 टाइम लिख करके उस पर क्या लगा देंगे, बार। बार का मतलब होता है 7 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि हमें गिवन है 1/7। 1/7 को हमें डेसिमल फॉर्म में लाना है, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे 7 डिवाइड बाई 1, जो कि नहीं जाएगा तो हम 0 इंक्रीज़ कर देंगे। 7 1 जार 7, यहाँ पर हमारा 3 और पॉइंट लगाइए 0। 7 4 जार 28, फिर यहाँ पे हमारा बच जाएगा 2 0, 7 3 जार 21 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 7 2 जार 14, ठीक है। 7 2 जार 14, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6 0, 7 8 जार 56 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा बचेगा 4, पॉइंट लगाइए हमारा 0। 7 का टेबल फिर से कितने टाइम्स में जाएगा हमारा, 40, 7 5 जार, यहाँ पर हमारा बचेगा 5 0, 7 7 जार 49, 1, फिर हमारा पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, फिर 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं फिर से हम वहीं पे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। देखिए 7, ये 10, यहाँ 3 बचा था, वहाँ स्टार्ट किया था, और फिर से जब हम सॉल्व करते गए तो फिर वही 10 7, अब फिर 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर ये 28 आएगा, फिर वही फिर से रिपीट होगा। यानी कि ये 1 यहाँ तक हो गया 5 7 तक, फिर से ये 1 1 4 2 8 5 7, ये बार बार रिपीट होगा। 0.1428
57, फिर 142857, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पर लिख देंगे क्या 0.142857 और यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो पूरे नंबर पे हम बार लगा देंगे। बार का मतलब यही डिजिट्स बार बार अब रिपीट होंगे। आप चाहें तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट रिपीट होंगे डिजिट्स, बार बार वही आता रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन गिवन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ m/n, यानी कि m/n के फॉर्म में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट वाला हमें दिया है 0.53, ये जो पॉइंट लगा है ये बार ही होता है, ठीक है, 0.53 बार, तो इसे हमें सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है 0.53 बार, ठीक है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे, हम यहाँ लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.53। अब 3 पे बार लगा हुआ है, यानी कि 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो इसको हम बार लिख लेते हैं कम से कम 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स हमने लिखा है, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यानी कि बार बार यही रिपीट हो रहा है। इसे एज्यूम कर लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट बाई। अब देखिए यहाँ पे हमारा बार लगा है सिर्फ एक डिजिट पे, तो जब एक डिजिट पे बार लगा हुआ होता है तो हम करते हैं 10 से मल्टीप्लाई। इस फर्स्ट इक्वेशन में हमें इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना है और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब जब करेंगे तो हमारा 10 का x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 10x आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको हम करेंगे 0.5333 मल्टीप्लाई बाई 10। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा, तो ये हमारा तो यही रहेगा 10x इज इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे डिजिट वही रहते हैं 5333। बस ये पॉइंट हमारा देखिए यहाँ पे एक ज़ीरो है तो एक नंबर हमारा यहाँ पॉइंट खिसक जाएगा, तो यहाँ 0 के बाद है, अब यहाँ 5 के बाद यहाँ लग जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। फिर ये हमारा, इसको एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकेंड है और जो इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन सेकेंड से हम इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड से हमें फर्स्ट को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो सेकेंड क्या है हमारा 10x है, यहाँ लिख देंगे 10x माइनस फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है हमारी x, 10x माइनस x इज इक्वल टू, ये हमारा दिया है 5.333 माइनस करना है हमें 0.533, ठीक है, ये गिवन है। 3 डिजिट होने चाहिए पॉइंट के बाद, इधर भी 3 है, पॉइंट के बाद इधर भी 3 डिजिट है, ठीक है। अब 10x से हमें x माइनस करना है, तो 10x से हम x माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, इसको भी हम माइनस करेंगे, यहाँ पे हम रफली सॉल्व कर लेते हैं 5.333 और ये है हमारा 0.533, माइनस करेंगे तो 13 से 5 हमारा ये 8 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4, यानी कि 4.8, 0 को हम नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4.8। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू 4.8, ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगी डिवाइड में 9, ठीक है, पॉइंट हटा देंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा, इसको कट करेंगे 48 और 90 को, तो ये हमारा 3 से कट हो रहा है, 3 1 जार 3, 3 9 जार 18, 3 3 जार 9 0, ठीक है, तो 3 3 जार 9 0, 3 से कट हो रहा है ना, 3 1 जार 3, 3 9 जार 18, 3 3 जार 9 0। अब ये हमारा किससे होगा, 19 और 13 किससे कट होगा,
सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 3 ये हो गया हमारा 3 3 ज़ा 9 0, 3 1 ज़ा 3, एक हमारा बच गया तो यहाँ हो गया 18, 3 6 ज़ा 18, यहाँ पे हमारा 6 आएगा। ठीक है, 3 6 ज़ा 18, फिर से इसको हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सब कट होगा तो 2 8 ज़ा 16 और यहाँ पे हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा हमारा x इज इक्वल टू 8/15। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसे हमें m/n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, एक्सप्रेस करना था, तो ये m के प्लेस पे हमारा हो गया 8 और n के प्लेस पे हो गया 15, यानी कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई जिसको हम बोलते हैं m/n फॉर्म। ठीक है, तो यही हमारा हो गया फाइनल आंसर 8/15। अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया है 0.2104। यहाँ पर 3 डिजिट्स पर बार लगा हुआ है, 1 पर, 0 पर और 4 पर, यानी कि 104 ही बार बार रिपीट हो रहा है इन डिजिट्स के बाद। ठीक है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको भी हम सेम टू सेम जैसे पहले हमने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसको भी लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.2104। अब यहाँ पे 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है, यानी कि 104 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 104 एक बार हम फिर लिख लेंगे, डॉट डॉट डॉट, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाई, अब यहाँ पे 3 डिजिट पे लगा हुआ है। यहाँ पर पिछला वाला अगर हम देखें तो उसमें हमारा सिर्फ 1 डिजिट पे बार लगा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पर हमारा 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है, यानी कि अब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू 0.2104104 मल्टीप्लाई बाई 1000 इधर भी। ठीक है, अब जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा इधर तो वही रहेगा हमारा 1000x इज इक्वल टू, इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा डिजिट वही रहेगा 2104104, बस ये हमारा पॉइंट उधर बढ़ जाएगा। 3 डिजिट है, जैसे यहाँ पे था एक ही डिजिट था, एक 10 से मल्टीप्लाई कराए थे तो एक 0 था, तो एक डिजिट इधर पॉइंट बढ़ गया था, वैसे यहाँ पे 3 जीरोज़ हैं। क्या हैं? 3 जीरोज़ हैं, यानी कि ये पॉइंट हमारा 3 डिजिट इधर बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लगेगा। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, ये हम एज्यूम करने वाला है इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड और फर्स्ट को माइनस करना है। इधर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो सेकेंड हमारी इक्वेशन क्या थी, तो 1000x माइनस ओनली x इज इक्वल टू 210.4104 माइनस करना है हमें 0.2104। ठीक है, पीछे डिजिट्स पॉइंट्स के बाद सेम रहनी चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो हमारा 1000 से x माइनस होगा, यानी कि 1000x से एक x माइनस करना है, तो हमारा आएगा 999x इज इक्वल्स टू, अब इसको भी माइनस करेंगे तो इधर हम रफली कर ले रहे हैं, यहाँ पे रफ वर्क यहाँ पे कर ले रहे हैं, तो ये हमारा होगा 210.4104 माइनस करना है हमें 0.2104 माइनस करेंगे, ये हमारा 0, ये 0, ये भी 0, ये 0, 4 से 2.012, यानी कि ये 0 लिखते नहीं तो हमारा आ जाएगा 210.2। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 210.2 डिवाइड बाई, यहाँ पर हो जाएगा 999। ठीक है, 999। अब पॉइंट हमारा हटेगा तो एक डिजिट है, एक 0 बढ़ जाएगा। अब इसको हम कट करेंगे,
टू से ही कट होगा, 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे 10 एक साथ कट हो रहा है इसलिए हम 0 लगाएंगे, 2 5 ज़ार 10 और ये 2 1 ज़ार 2, फिर 2 4 ज़ार 8, एक बच गया हमारा, यहाँ हो गया 19, 2 9 ज़ार 18, फिर एक बच गया, फिर 2 9 ज़ार 18 और ये हो जाएगा 2 5 ज़ार 10। बस यही हमारा आंसर हो गया। x इज इक्वल टू 1051 डिवाइड बाई 4995। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है 2.24689। अब यहाँ पे बार हमारा 689 पे यानी कि 3 डिजिट्स पे लगा हुआ है। 3 डिजिट पे यानी कि हम 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है 2.24689। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 2.24689। अब ये इस पे 3 डिजिट पे लगाए, फिर इससे इसको हम लिख लेते हैं 689 डॉट डॉट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। इसमें भी 3 डिजिट पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, सॉरी बार लगा हुआ है, इसलिए हम 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 2.24689 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू, डिजिट हमारे वही रहेंगे 224689689। अब 3 डिजिट है तो हमारा पॉइंट 3 डिजिट इधर बढ़ जाएगा, 1 2 3 यानी कि 6 के बाद लगेगा, यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा। अब ये हमने एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको हम माइनस करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। माइनस कर रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा बचेगा, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, 2 2 2, ठीक है, 2246.89689 इसमें हमें माइनस करना है, थोड़ा सा स्पेस कम है, 2.24689 इसे हमें माइनस करना है। डिजिट देख लें, पॉइंट के बाद हमारे सेम होनी चाहिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको हम माइनस करते हैं तो 1000 x से एक x हमें माइनस करना है तो 999x आएगा। इसको भी हम रफली इधर सॉल्व कर लेते हैं, रफ वर्क डाल करके इधर हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो हमारा माइनस करना है हमें 2246.89, ठीक है, 2246.89689 ठीक है। इसमें माइनस करना है हमें ऊपर वाला 2, ये 2.24689, तो ये हमारा तो 0 ही आएगा। 9 से 4 हमारा इधर 5, 8 से 2 हमारे इधर 6, ये पॉइंट इधर 4 4 2 2, ये 0 हम लिखते नहीं तो इनको हम कट कर देंगे। हमारा आ गया 2244.65, यहाँ आ गया 2244.65, ठीक है, 2244.65। अब क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 2244.65 डिवाइड बाई हमारा 999, ठीक है। पॉइंट हम हटाएंगे, 2 0 हैं, 2 0 हमारे इधर इंक्रीज हो जाएंगे। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको कट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा 5 से कट होगा, ठीक है ना, क्योंकि पीछे 5 है, 3 से नहीं कट हो रहा है, 5 से ही होगा। तो 5 से कर देते हैं हम कट। 5 4 ज़ार 20, यहाँ पे 22 है हमारा, 2 बच गया, 24 हो गया। 5 4 ज़ार 20, फिर यहाँ पे 4 हो गया, 44 हो गया। 5 8 ज़ार 40, यहाँ पे 40 हो गया, 4 बच गया हमारा, फिर 46 हो गया ये। 5 9 ज़ार 45,
46 एक बच गया, 5 3 जार 15, ठीक है। यहाँ पर 5 1 जार 5, ठीक, 4 बच गया हमारा, ये हो गया 49, 5 9 जार 45, यहाँ पे फिर 4 बच गया, फिर 5 9 जार 45, फिर हमारा 4 बच गया, 5 8 जार 40 और ये हमारा 0, यानी कि 19980। अब ये हमारा कट रहा नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अब डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम इधर रफली डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना है हमें 19980 डिवाइड बाई 44893, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा डिवाइड होगा 2 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में हमारा डिवाइड हो जाएगा। 2 0 जार 0, 2 8 जार 16 6 कैरी 1, 2 9 जार 18 1 19 9 कैरी 1, 2 9 जार 19 1 सॉरी 2 8 9 जार 18 1 19 9 कैरी 1, 2 1 जार 2 1 3, ये हो गया हमारा 3 6 9 माइनस 6 ये 3 और ये 9 और यहाँ पर 13 13 माइनस 9 9 3 1 4 और यहाँ पे हमारा 0, यानी कि 4933। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो हमारा आंसर है x इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 2 होल, यहाँ अच्छे से लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2 होल, ये हो जाएगा 4933 डिवाइड बाई 19980, ठीक है। 2 होल 4933 अपॉन 19980, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 4.05 बार। यहाँ पे हमारा सिर्फ 5 पे ही बार लगा है, यानी कि एक डिजिट पे लगा, इसलिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई इसको लास्ट वाला भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा गिवन है 4.05 बार, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 4.05, 5 है तो एक बार 2 बार और हम लिख लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसमें भी हम क्योंकि एक डिजिट पे बार लगा हुआ है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट में कर रहा हूँ, 10x इज इक्वल टू 4.0555 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 40555। अब ये हमारा एक 0 है, इसलिए हम पॉइंट एक उधर कर देंगे, यानी कि 0 के बाद लगेगा 40.555, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम माइनस करेंगे इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो सेकेंड से हम फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये 10x माइनस x, ये हो जाएगा हमारा 9x मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 10x से एक x माइनस करना है, 9x, और इसको माइनस करेंगे तो ये रफली मैं इधर माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 40.555, माइनस करना है हमें 4.055, ये हो जाएगा 005.44, ये हो जाएगा हमारा। ये 0 हटा देंगे तो हमारा बचेगा सिर्फ 44.5, ठीक है। अब इसको x इज इक्वल टू 44.5 डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9 करेंगे तो ये हमारा डिवाइड होगा, ठीक है। पहले पॉइंट हटाते हैं, 0 किससे कट हो रहा है, ध्यान देंगे इसको। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 5 से कट करते हैं, तो 5 8 जार 40, यहाँ पर बचेगा हमारा 4, 5 9 जार 45, यहाँ बचेगा 5 1 जार 5, 5 8 जार 40, यानी कि 89/18। अब ये हमारा होने का, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं इधर, तो 18 डिवाइड बाई 89, तो 18 4 जार 4 टाइम्स में हम ले जाते हैं 72, ठीक है। 18 4 जार 72, यहाँ पर 9 से ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 और ये 1, यानी कि 17। एक सेकंड, यहाँ पर हमारा कुछ गलत हो गया है, 40.
यहाँ पर देखिए गलत हो गया 5, यहाँ 10 से 4 हमारा माइनस होगा, तो यहाँ आएगा 40 से 4 माइनस करना है, यानी कि 36 हमारा आएगा 36.5। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है 36/5। ठीक है, फिर से करेंगे तो ये हो गया हमारा 9x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा आएगा 36.5। ठीक है, 36.5 x इज इक्वल टू 36.5 डिवाइड बाई 9, पॉइंट हटा देंगे हमारा 0, 5 से ही कट करेंगे तो 5 4 जार 5 1 जार 5, 5 8 जार 40, और यहाँ पर 5 6 जार 35, 5 7 जार 35, 5 7 जार 35 और 1 बच गया, 5 3 जार 15। अब इसको हम करेंगे तो यहाँ डिवाइड देंगे तो 18 डिवाइड बाई 73, तो हमारा 18 4 जार 72 आ जाएगा। ठीक है, 18 4 जार 72, यहाँ पर हमारा बचेगा 1, यानी कि हमारा फाइनल आंसर होगा 4 होल 1/18, 4 होल 1/18, ये हमारा होगा फाइनल आंसर, 4 होल 1/18। ठीक है, यहाँ पर माइनस करने में गड़बड़ हो गई थी, इसलिए हमारा यहाँ से ये इतना रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 4 होल 1/18। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ m/n। इसको भी वैसे ही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 0.4704। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, 0.4704। अब इसमें बार वगैरह कुछ लगा नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ एज्यूम कुछ भी लेट नहीं करना है, इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। 0.4704, डिनोमिनेटर में 1 हमारा होता ही है, पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको हम कट करेंगे, 2 से ही कट हो रहा है, 2 2 जार 4, यहाँ पे हमारा 2 3 जार 6, 7 है, 1 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 5 जार 10 और ये 2 2 जार 4, फिर 2 5 जार 10, 000। ठीक है, 2 1 जार 2, फिर यहाँ पर भी 2 1 जार 2, 1 बचेगा हमारा, यहाँ 15 हो जाएगा, 2 7 जार 14, 1 बचेगा, 12, 2 6 जार 12, फिर यहाँ पे 2 2 जार 4, 2 5 जार 10 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 00। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके सॉल्व कर लेते हैं। 1176/2500, फिर 2 से ही हमारा होगा, 2 5 जार 10, यहाँ पर 11 है, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 17, 2 8 जार 16, 117, यहाँ पे 2 8 जार 16, फिर 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 0। ठीक है, ये हमारा आ गया, फिर 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, 2 4 जार 8। ठीक है, फिर इधर करेंगे 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, यहाँ पे आ गया हमारा 294/625। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 294/625। ये हमारा m/n के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, सिर्फ यही वाला क्वेश्चन सिंपल था, और जो ये वाला क्वेश्चन और ये जो है प्रीवियस जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही हम इनको भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 0.572 पे हमारा बार लगा हुआ है, यानी कि 3 डिजिट्स पे बार लगा हुआ है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 0.572, इन तीनों डिजिट्स पर बार लगा हुआ है। ठीक है, 0.572, तो इसको भी हम वैसे प्रीवियस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.572 बार। ठीक है, इस बार यहाँ पे हम रहने देते, बार नहीं लगाते। 572 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको एक बार और लिखते हैं, 572 ... इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अब हम क्या करेंगे, 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1000x इज इक्वल टू 0.572
572, इधर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1000x इज इक्वल टू 1000x इज इक्वल टू, अब ये हमारा नंबर वही रहेगा 572, 3 डिजिट है इसलिए पॉइंट हमारा 3 डिजिट के इधर बढ़ जाएगा 1 2 3, यानी कि यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाएगा। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो 1000x से हम एक x माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 999x इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो रफली मैं यहाँ माइनस कर रहा हूँ, माइनस करना हमें 572.572, तो इसमें माइनस करना है 0.572, ये 0 0 0, ये हमारा 2 7 और ये 5, यानी कि 5, ये 0 तो हट जाएंगे, 572 ही बचेगा हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा 572, ठीक है। x इज इक्वल टू 572 अपॉन 999, ठीक है। ये कट होगा नहीं इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमें गिवन है 1.63 बार, इसमें 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 1.63 दोनों डिजिट्स पर हमारा बार है, इसको भी हम वैसे करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.63, 2 डिजिट पे बार है इसलिए हम फिर से 63 रिपीट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और फिर इसमें 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो 100x, जितने डिजिट पे बार लगा हो, 2 पे लगा है तो 100 से, 3 पे लगा है तो 1000 से, 1 पे लगा है तो 10 से, और अगर लगा ही नहीं तो डायरेक्ट जैसे कि मैंने ये सॉल्व किया था प्रीवियस क्वेश्चन, ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 1.6363, इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो ये हो गया हमारा 100x इज इक्वल टू, क्वेश्चन वही रहेगा, डिजिट्स 16363, 2 नंबर हैं तो हमारा 2 नंबर पॉइंट इधर बढ़ जाएगा 1 2, यानी कि यहाँ पे 3 के बाद, यानी कि यहाँ लग जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करना है, तो 100 से 1x माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 99x इज इक्वल टू, इसको भी करेंगे तो 163.63 माइनस 1.63 माइनस कर देंगे। अब हम इसे यहाँ माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में 163.63 माइनस करना है हमें 1.63, तो यहाँ 0.3 माइनस 1 2 6, यानी कि 162 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 99x इज इक्वल टू 162, x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 162 डिवाइड बाई 99, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेंगे कट रहा है कि नहीं, ये 3 से कट जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 1 ये कट जाएगा 3 से, तो इसको करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, 1 है हमारा 16, तो ये हो जाएगा 12, 3 4 ज़ा 12। अब ये डिवाइड करना पड़ेगा इसे हमें, तो 33 से हम इसको डिवाइड, अभी कट रहा है क्या, 3 से अगर हम करें तो 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2, हाँ कट रहा है अभी, ठीक है। इसको और काट लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये हो जाएगा हमारा 3 2 ज़ा 6, सॉरी 3 1 ज़ा 3, 4 5, 2 बचेगा हमारा, 24 हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24, यानी कि 18/11। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, 11 डिवाइड बाई 18, तो 11 1 ज़ा 11, कितने से हमारा होगा डिवाइड, 1 टाइम्स में होगा, 11 1 ज़ा 11, ठीक है। इसको करेंगे डिवाइड, 8 माइनस 1 7 और ये 0, तो हमारा आंसर होगा लास्ट में x इज इक्वल टू, ये होगा आंसर 1 होल
7/11, 1 whole 7/11, 1 whole 7/11, यही हमारा लास्ट फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि गिवन है 0.224 बार। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 0.224। ठीक है, एक डिजिट पे बार लगाओ, इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.224। ठीक है, एक पे बार लगा, इसको हम 2 टाइम्स और रिपीट कर लेते हैं, 2 बार रिपीट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक डिजिट पे बार लगा इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। 10x इज इक्वल टू 0.22444 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, तो ये हमारा पॉइंट उधर बढ़ जाएगा, यानी कि 2.2444, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है ना, एक 0 था इसलिए ये पॉइंट हमारा एक डिजिट इधर बढ़ जाएगा, ये हो गया। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 10x डायरेक्ट माइनस करें, 20 इक्वेशन नंबर 2 से 1 को माइनस करें तो 10x से 1x माइनस होगा, ये हमारा आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, इधर हमारा बचेगा, इसको यहाँ माइनस कर लेते हैं, 2.2444 माइनस करना है हमें 0.2244, तो यहाँ पे 4 0 0, यहाँ पे 2 0.2, यानी कि आ जाएगा हमारा 2.02। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड में ले आएंगे, ये रफ वर्क है। ठीक है, इसको डिवाइड में ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 2.02 डिवाइड बाई 9, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, 2 डिजिट हैं, 2 0 बढ़ जाएंगे, 2 से कट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 जार 2, ये 0, ये 2 1 जार 2, इधर हो जाएगा हमारा 2 4 जार 8, 9 है, ये 1 बच गया, 2 5 जार 10 और ये 0, यानी कि 450। It means our final answer is 101/450, यही क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।